गुड मॉर्निंग। चलिए ठीक है, शुरू कर रहे हैं। जो प्रीवियस जो क्लास में कंपाइलर में मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था, जो कहा था कि बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाद में जब डिस्कस करेंगे तो उसी को देख लेते हैं। उसमें कुछ आपका मैं रिवाइज कर रहा हूँ, एक बार देखिएगा। ये सामने रखा हुआ है आपके। ये देखिएगा जरा, थोड़ा विजिबिलिटी की मार्कर की कम हो रही है। अरे प्रमोद राम सर, जरा लाइट बंद कर दीजिएगा। ओह बस ठीक है, बंद रखिए। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आई नॉट में शायद डिफरेंस आपका जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। राम सर एक मिनट और हेल्प कर दीजिए, ये वाली बंद कर दीजिए सर प्लीज। ये वाली, ये चमक रही है ज्यादा। सही है, तो वो जला दो, ये वाली बंद कर दो। क्यों फोकस आ नहीं, ये चमक रहा ना बोर्ड, हल्का सा ऊपर वाला दिखना, ये वाली बंद हो गई। नहीं दिख रहा। अरे ठीक है भाई, सही है। लिखे दे रहा हूँ, वहां से लिख के बना दे रहा हूँ। मार्कर आर का सब किस्मत ही वैसी होती। खैर छोड़िए, क्वेश्चन उठाइए। प्रीवियस क्लास में कौन पूछ रहा था? शिवांश, तुमने पूछा था क्वेश्चन? शिवम या शिवांश, किसने पूछा था क्वेश्चन? प्रेजेंट है? श्रुति, कल क्वेश्चन पूछा था ना श्रुति, कहां चले गए यार? आवाज नहीं जा रही क्या? आ रही है सर। ठीक है, हाँ श्रुति, तुमने देख लिया ये वाला क्वेश्चन? इसका आंसर जो है मैं ये आपको एक बार, जो बोर्ड में लिखा हुआ है वो तो अलग चीज है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। जो आई नॉट है, आई नॉट एक बार चेक कर लीजिए। एस डैश से, हाँ किया था श्रुति, एस डैश से उसको वेरीफाई कर लीजिए। डॉट एस हुआ, ठीक है। तो एस से पहले डॉट लगा है तो वो वाला आपको नियम याद रखना है, जिसमें बीटा टू गामा प्रोडक्शन अगर दिया हुआ है तो उसको भी हम गामा के पहले डॉट लगा लेते हैं। तो आई नॉट में जो दूसरा प्रोडक्शन होगा वो एस वाले प्रोडक्शन होंगे सारे, यानी कि एस से डॉट स्मॉल सी कैपिटल ए, और दूसरा जो प्रोडक्शन होगा डॉट सी सी कैपिटल बी, ठीक है। सिर्फ दो ही प्रोडक्शन होंगे आई नॉट में, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसके बाद आई वन में जब हम निकालेंगे तो आई वन में हमारा क्या है? गो टू ऑफ आई नॉट कॉमा एस, तो एस के बाद डॉट लग जाएगा, तो एस के बाद डॉट लग जाएगा तो सिंगल प्रोडक्शन होगा आई वन में, ठीक है। आई टू में क्या दिया हुआ है? गो टू ऑफ आई नॉट कॉमा, अब ये देखिए सी से पहले डॉट लगा हुआ तो सी लिखेंगे, स्मॉल सी लिखा हुआ है, तो स्मॉल सी के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्शन आएगा वो आ जाएगा। सी के बाद में शिफ्ट करना है, तो एस से हमारा सी डॉट कैपिटल ए, ठीक है। और ए से हमारे प्रोडक्शन जितने भी दिए होंगे उनसे हमें डॉट लगा के लिखना होगा, ठीक है। तो ए के प्रोडक्शन दिए हुए हैं डॉट सी ए ऑब्लिक स्मॉल ए, तो इन दोनों में आपका डॉट लग गया। और फिर हमने ये जो सेकंड वाला प्रोडक्शन था डॉट सी सी बी, तो सी के बाद आपका डॉट लग गया, सी डॉट सी बी, ठीक है। इतने में किसी को डाउट है? विजिबिलिटी नहीं है बेटा, लेकिन जो मैंने बताया उसको आप लिखते जाएं, ठीक है। मैं भी एक पन्ने पे लिख रहा हूं आंसर उसका, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट है कोई? मुझे पन्ना दे दो जरा। लेफ्ट हो जा रहे हैं सब, वीआईपी। ये जितने भी लेफ्ट हो रहे हैं सर, इनकी सबकी अटेंडेंस काट दो। दोबारा चेक करो जितने भी लेफ्ट हो रहा है। तहजीब और तमीज तो
आंसर अब मैं जिसका नाम बोलूंगा वो आंसर बताएगा। I3 बताइए क्या है? अमित गर्ग। ये सबसे लास्ट में कौन आया था अभी? आदर्श। आदर्श आंसर बताओ इसका। I2 बताओ क्या है? I2 मैंने बता दिया, I3 बताओ क्या होगा? आदर्श रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसका कभी। आदित्य गुप्ता, I3 निकाल के बताओ क्या है? आदित्य। अमित गर्ग, अभय वर्मा। सर। अमित गर्ग, हाँ अमित गर्ग, I3 बताओ क्या है? सर ट्राई कर रहा है। हाँ ट्राई करके बताओ तुरंत। अभय वर्मा। आप लोग एक चैट के फॉर्म में अपना मैसेज भेजिए। अभय वर्मा। इतना लेट मैसेज पहुंचता है क्या आदर्श? सर नेटवर्क नहीं था सर, अभी एक दोस्त ने बोला कि सारी तुमको सर बुला चीजों रहे थे। सारी चीजों का सलूशन ही यही है आप लोगों के पास, नेटवर्क इशू। I3 निकालो, I3 निकाल के बताओ। ओके सर। तब तक मैं ये सुरुचि का आंसर चेक कर लेता हूं। सुरुचि का आंसर ठीक है। I2 कॉमा सी हो गया तुम्हारा, तो सी के बाद डॉट ए लग गया, एस से डॉट सी, ए वाले प्रोडक्शन आ गए। सुरुचि स्पीकर ऑन करो। यस सर। तुमने ये I2 में लिखा हुआ A2C डॉट कैपिटल बी, सर मैंने नहीं भेजा था। सॉरी किसकी बात अभी मैं कर रहा था? श्रुति शायद। श्रुति, श्रुति, श्रुति। ये जरा आंसर अपना चेक करो। I2 में तुमने ये प्रोडक्शन ही गलत लिख रहे हो, सी डॉट कैपिटल बी कर दिया है। ए से हमारा जो प्रोडक्शन दिया हुआ है वो स्मॉल सी कैपिटल ए दिया हुआ है ना, कैपिटल बी थोड़ी ना है वहां पे। गलत हो गया तुम्हारा जो I2 दिया हुआ है। और जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है, जो तुम्हारा रिप्रेजेंटेशन है श्रुति, वो गलत है। जैसे कि गो टू मैंने बोला ना, कि जब भी हम कोई एक नया कैनोनिकल सेट ऑफ आइटम्स बनाते हैं, जैसे आई नॉट, तो ऐसे आपका ऑगमेंटेड ग्रामर के अकॉर्डिंग निकल आता है। I1 निकालते हैं तो I1 के आगे आपको लिखना होता है गो टू ऑफ आई नॉट कॉमा, जिस किसी भी पर्टिकुलर सिंबल का आप डॉट शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है श्रुति? आवाज नहीं clear है। प्रांजल, ये क्या हो गया यार? अरे प्रमोद सर, प्रांजल उधर से बोलो जरा। हाँ सर। हाँ हेलो। हाँ क्लियर है, आवाज क्लियर है। मुझे लगा मेरे एंड पे स्पीकर की दिक्कत हो रही है। ये बताओ तुमने ये सॉल्व कर लिया पूरा? किसको सर? यही वाला जो क्वेश्चन पिछली बार तुम्हारे में गड़बड़ हो रहा था ना? सर वो जो आपने दिया था सर लास्ट में, अच्छा वो वाला सर, एस डैश से डॉट एस वाला? नहीं सर, अभी सर आज ही घर पहुंचे हैं सर, अभी नहीं कर पाए थे। किसी ने किया है पूरा कंप्लीट? श्रुति से तो बात हो रही थी कल, श्रुति ने फोन भी किया था, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। प्रयास कर रही है वो, एफर्ट तो कम से कम हो रहा है। और किसी, अंशिता तुमने किया है?
मैं पहले वाला देख रहा हूं, मतलब अच्छा मैं पहले वाला देख रहा हूँ, चलो दोबारा देखता हूँ एक बार। अच्छा हाँ ये सही लिखा हुआ तुम्हारा, हाँ ठीक है श्रुति, ये प्रेजेंटेशन इसका ठीक है। आई नॉट में ये हो गया तुम्हारा, सी से तुम्हारा आई टू में तुमने लिया एस से सी डॉट ए से ले लिया डॉट सी ए, दूसरा हो गया ए डॉट, ठीक है। और तुम्हारा दिया हुआ है ए वाले प्रोडक्शंस हो गए, सी करना है, और सी के बाद तुम्हारा हो जाएगा सी। ठीक है ठीक है ठीक है श्रुति, देख रहा हूं, मुझे मिल गया है। गो टू ऑफ ए नॉट दिया हुआ है तुम्हारा, गो टू ऑफ, फिर तुम्हारा आ गया आई टू। बाकी लोग ट्राई करो, करते यार, कुछ हो नहीं। जो लोग बेटा, जितने लोग एक्टिव हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूं, ट्राई करिए। ट्राई करने का मतलब ही जो लोग लेफ्ट हो जाते हैं, श्योर आप लेफ्ट हो जाइए, अच्छा अच्छी बात है। अभी ऐसे ही क्वेश्चन दूंगा ना एंड में, तब समझ में आएगा। आई टू कॉमा ए, ये तुम्हारा आई टू हो गया, आई टू कॉमा ए में चला जाएगा तुम्हारा सी ए, ठीक है। आई टू कॉमा सी हो जाएगा, आई टू कॉमा सी में आ जाएगा आई टू कॉमा सी, आई टू कॉमा सी हो गया, तो सी में आ गया सी डॉट ए, ठीक है। ए वाले प्रोडक्शंस आ गए डॉट सी ए, एस वाले प्रोडक्शन सी डॉट ए आ जाएगा, ठीक है। सी में ये आ जाएगा, एस से आ जाएगा सी सी डॉट बी, बी वाले प्रोडक्शंस आ जाएंगे। श्रुति आई आई फोर तक तुम्हारा एकदम ठीक है, ठीक है। आगे चेक कर रहा हूं, फिर आई टू कॉमा ए आ जाएगा, तो ए डॉट हो गया आई फाइव, फिर आई टू कॉमा आई थ्री से कुछ बनेगा नहीं, आई फोर तक देखा, आई फोर में किया आई फोर कॉमा ए, तो सी ए डॉट, श्रुति माइक ऑन करो, तुमसे कम्युनिकेट कर रहा हूं मैं। श्रुति माइक है तुम्हारा, गड़बड़ है माइक। मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखना है ना, चैट के फॉर्म में रिप्लाई कर देना। तुम्हारा जो आई सिक्स तुमने जो निकाला हुआ है ना, आवाज बेटा नहीं आ रही है इधर तुम्हारी, तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैसेज के फॉर्म में रिप्लाई करना। जो आई फोर तुमने निकाला हुआ है वो गलत है। आई सिक्स निकाला है तुमने, ध्यान देना, आई फोर कॉमा ए, तो उसमें जो तुम्हारा प्रोडक्शन निकल रहा है वो निकल रहा है ए टू सी ए डॉट। आई फोर, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आई फोर कहां गया, ए से सी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ए दिया हुआ है, ए से हमारा सी ए डॉट आ गया, ठीक है। दो एस और ए में सेम ही दिया हुआ, ठीक है ठीक है। सी ए डॉट हो गया, फिर तुम्हारा आ गया आई फोर से तुम्हारा बी,
चलिए बाकी करते रहेंगे, ठीक है। इतना मैंने वेरीफाई कर लिया। श्रुति तुम एक बार अपना बाद में पोस्ट करना, चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी जो हमारे पास है आगे कोर्स बढ़ाते हैं, ठीक है। सर इसको आ तो 7 ही रहा है ना सर इसका? 7 ज्यादा आएंगे यार, 7 कैसे होंगे? और ज्यादा होगा सर? हाँ ज्यादा होंगे, क्योंकि i4 में ज्यादा आ गया है ना। हाँ सर। i4 में प्रोडक्शंस ज्यादा हैं। मैं देख लेता हूँ इसका श्रुति वाला कितने निकले हुए। i11 तक निकाला हुआ है इसने, और मैं i7 तक वेरीफाई कर चुका हूँ। i7 तक ठीक है इसका। बाकी मैं बना ही लूंगा यार, मार्कर लेकर आया था लेकिन नया मार्कर जो है वो ड्राई निकल गया। सब यही दिक्कतें हो जाती हैं। मैं डेफिनेटली तुम्हें इसको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, आज ही पोस्ट कर दूंगा। क्लास का इंतजार नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाकर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा ग्रुप पे, या अपनी ठीक है सर। क्लासरूम में पोस्ट कर दूंगा, दोनों जगह, ठीक है। ओके सर। अब आगे शुरू करते हैं। जो हमने ग्रामर ली थी, जिसका हमारे पास कंप्लीट सोल्यूशन था, तो अभी तक हमने क्या देखा? अब देखा कि इस तरीके से गो टू और क्लोजर ऑपरेशंस हो गए, ठीक है। अब आप कौन सी ग्रामर लेंगे? अब आपको ग्रामर लेनी है ई से ई प्लस टी ऑब्लिक टी वाली, ठीक है। अब जो हमारे पास आगे बढ़ने का जो तरीका है वो ये है कि अब जो हमें पार्सिंग टेबल बनानी है। पार्सिंग टेबल के नियम देखिए। ये वाला आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है। जो आगे हमारी प्रोसीडिंग होगी वो इसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें i11 तक हम लोगों ने निकाला है। लास्ट प्रोडक्शन ये आपका दिया हुआ है, एफ से इन पैरेंथेसिस ई डॉट। F5 प्रेस कर रहा हूं। अब आप लोग कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब ये जो ग्रामर दी हुई है देखिए, ठीक है। ये जो ग्रामर दी हुई है उसके करस्पॉन्डिंग ये हमने पार्सिंग टेबल बनाई हुई है। पार्सिंग टेबल बनाने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, उसके नियम आपको देखने हैं। आपको फर्स्ट और फॉलो निकालना पड़ेगा, ठीक है। फॉलो तभी निकलेगा जब आपका फर्स्ट निकलेगा। तो उस पर्टिकुलर ग्रामर का आप फॉलो निकाल चुके हैं, पहले भी निकाल चुके हो ना? हाँ सर। यस सर। ठीक है। तो ये देखिए समराइज कर दिया। अभी टेबल पे फोकस मत करिए, जो ग्रामर हमारी दी हुई है यही फॉलो था ईटीएफ का। यस सर। एक चीज और ध्यान रखना, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये जो हम पार्सिंग पढ़ रहे हैं वो कौन सी पार्सिंग पढ़ रहे हैं? बॉटम अप पार्सिंग, ठीक है। तो इसमें लेफ्ट रिकर्सन ना रिमूव कर ले लग जाना। लेफ्ट रिकर्सन हम किस में रिमूव करते हैं? टॉप डाउन पार्सिंग में। तो 4 आपके पास डिसएडवांटेजेस दिए हुए थे या प्रॉब्लम्स दी हुई थी। तो ये कंफ्यूजन आप पहले क्लियर कर लीजिएगा कि जिस किसी भी पार्सर की बात कर रहे हैं वो टॉप डाउन पार्सर है या बॉटम अप पार्सर है, क्योंकि ये ग्रामर जो है वो आपकी लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है या नहीं है? यस सर। लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, लेकिन इसमें लेफ्ट रिकर्सन रिमूव नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि ये बॉटम अप पार्सिंग हम देख रहे हैं, टॉप डाउन पार्सिंग नहीं देख रहे हैं। तो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो ये हमारे पास फॉलो निकला हुआ है ई टी एंड एफ का। अब इसका यूसेस कहां है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिएगा ध्यान से, मैं पढ़ रहा हूं और आपको टेबल बनाने का तरीका इसी से निकल कर आएगा। ये आपका पहला जो पॉइंट लिखा हुआ है वो आपका ठीक है। पूरी जो जी डैश के अकॉर्डिंग हमारी सारी ग्रामर बन गई, ठीक है। जो भी गो टू और क्लोजर ऑपरेशंस निकालने थे वो हम निकाल चुके हैं। अब स्टेट बाय स्टेट आपको चलना है। I0 आप उठाएंगे और देखिए उसमें प्रोडक्शंस ढूंढेंगे। कौन सा? इफ A2 अल्फा डॉट स्मॉल a बीटा, यानी कि डॉट किससे पहले लगा हुआ है हमारा? एक टर्मिनल सिंबल से पहले लगा हुआ है, ठीक है। तो सीक्वेंसली आपको चलना है। सारे आप सेट्स उठा लेंगे, स्टेट्स जो भी I11 तक हमारा गया हुआ है उस ग्रामर में।
is in II and go to of II comma A equal to Ij, then set action I comma A to shift J, यानी कि आप सेट उठाएंगे I0 में। हेलो। हाँ हाँ बोलो। ये सर सर जैसे इसका फर्स्ट एंड फॉलो निकालेंगे तो सर पहले तो रिमूव करना पड़ेगा ना हमको, लेफ्ट क्यों फैक्टरिंग या लेफ्ट करना रिकर्सिव पड़ेगा भाई? होगा ये तो। तो मैंने अभी चीख के बोली आपको। हम लेफ्ट रिकर्सन, लेफ्ट फैक्टरिंग, एम्बिग्यूटी और बैक ट्रैकिंग किसका पार्ट था? वो आपका सर टॉप डाउन पार्सिंग। पार्सिंग थी। ये हम क्या देख रहे हैं? ये बॉटम अप पार्सिंग। इसमें क्या इस तरह की कि हमने कोई, जब हम वो प्रोसीजर ही नहीं फॉलो कर रहे हैं, हम बॉटम अप से चल रहे हैं, तो प्रोडक्शंस में एम्बिग्यूटी होना या लेफ्ट रिकर्सिव होना उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है भाई। लेफ्ट रिकर्सिव तो तब हो रही थी जब हम रूट से शुरू कर रहे थे, ठीक है, और एक्सपेंड यस सर, यस सर, यस सर, समझ गया ना? टुवर्ड्स हम यस सर, समझ गया कर रहे थे कि ओके। हमारा इनपुट स्ट्रिंग मिल जाए, लेकिन अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? हम इनपुट स्ट्रिंग से ही शुरू करते हैं, तो एम्बिग्यूटी टॉप और वो जितना भी यस सर, यस है सर, ना, क्लियर है? यस सर, यस सर, हाँ, तो क्लियर है। आगे शुरू करते हैं। तो ये देखिए दिखा हुआ है ए से, जो मैं ये बात कर रहा था, तो डॉट ए जो दिया हुआ है, तो डॉट ए हमें I0 आप उठाएंगे, उसमें देखेंगे कि कहां पर हमारा एक टर्मिनल दिया हुआ है जिससे पहले डॉट लगा हुआ है। फिर क्या करेंगे? फिर आप गो टू देखेंगे। किसका गो टू? गो टू ऑफ I0 कॉमा स्मॉल ए, यही लिखा हुआ देखिए, गो टू ऑफ I0 कॉमा स्मॉल ए, अगर हम I0 मान रहे थे। फिर हम क्या देखेंगे कि वो जो गो टू निकला है वो कौन सा एक सेट बना रहा था, कौन सा एक सेट बना रहा था। तो उस केस में हमारा क्या है? गो टू जो भी नया आपका सेट बन रहा हो, फॉर एग्जांपल I3 बना या I5 बना या I6 बना, तो हम क्या करेंगे? देन सेट एक्शन I कॉमा ए। अब ये जो वापस हम इस पे आ रहे हैं, यहां पर देखिए स्टेट्स लिखी हुई है, थोड़ा सा स्लाइड चेंजेस है, यहाँ पर स्टेट लिखी हुई है। तो I0 में हम क्या कर देंगे? जो एक्शंस की बात कर रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ? I कॉमा स्मॉल ए। तो फॉर एग्जांपल ID हमारा स्मॉल ए था और 0 हमारा I था, तो जो हमें प्रोडक्शन लिखना वो क्या लिखना? S5, यानी कि शिफ्ट 5। तो यानी कि यहां पर क्या रहा होगा? यहां पर I5 गया होगा, तो हमने सिंपल सी बात यहां पर लिख दिया, I कॉमा ए के करस्पॉन्डिंग शिफ्ट J, विच वाज J की वैल्यू कितनी थी? 5, तो हमने लिख दिया S5। हियर स्मॉल ए मस्ट बी अ टर्मिनल। ठीक है, इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत हुई हो तो बताओ। दिक्कत है किसी को? नो सर। चलो ठीक है, प्रांजलि रिस्पॉन्स करता है भाई, बाकी लोग भी बोल दिया करो। अब सेकंड जो है देखते हैं हम, जो नियम दिया हुआ है। अब फिर से सारे सेट्स में आप क्या फाइंड आउट करेंगे? इफ कैपिटल ए टू अल्फा डॉट, यानी कि हमें क्या फोकस करना है कि जो हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है, क्लोजर जो सेट्स बनाए हुए हैं, उसमें हमारा डॉट सबसे राइट मोस्ट लिखा हुआ है, सबसे राइट मोस्ट इज इन II, देन सेट एक्शन I कॉमा ए टू रिड्यूस ए टू अल्फा, यानी कि हमें क्या करना है? रिड्यूस ए टू अल्फा। अगर हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्शन मिल रहा है जिसमें हमारा डॉट सबसे बाद में लगा हुआ है, तो उस प्रोडक्शन को हम रिड्यूस लिखेंगे किसके अगेंस्ट? I कॉमा ए। सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं? मैंने आपको बोला भी था कि प्रोडक्शन की हम नंबरिंग करते हैं। तो प्रोडक्शन नंबर 1 हमारी ग्रामर जो एग्जांपल हम ले रहे हैं उसमें क्या हो जाएगा? प्रोडक्शन नंबर 1 विल बी E से E प्लस टी, प्रोडक्शन नंबर 2 विल बी E से T। तो अगर ए टू अल्फा हमारा ये दिया हुआ था E प्लस टी डॉट, तो हमारे पास जो प्रोडक्शन आया वो क्या था? फर्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे? R1। तो ए टू अल्फा की जगह हम क्या लिख देंगे? R1 इस पर्टिकुलर एक्शन में। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर जो हमारी एक जो डाउट है वो यहां पर ये हुआ कि अल्फा डॉट तो हमने बात कर ली, लेकिन स्मॉल ए कहां गया? स्मॉल ए कहां से निकलेगा? हम स्मॉल ए को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो स्मॉल ए हमारा वो होगा फॉर ऑल स्मॉल ए इन फॉलो ऑफ कैपिटल ए, यानी कि इस ई इक्वल ई से हम ई प्लस टी की जो बात कर रहे थे, तो ई का फॉलो निकालेंगे और वो सारे फॉलो हमारे क्या होंगे? स्मॉल ए होंगे। ठीक है, यस सर। समझ गए?
यानी कि इसमें एक स्पेशल केस भी दिया हुआ है कि कैपिटल ए मे नॉट बी एस डैश, ये मे की जगह यहां पर लिखना मस्ट लिखना चाहिए आपको, ठीक है। जो ये हमारा प्रोडक्शन होगा एस डैश टू एस डॉट, ये आपका स्पेशल केस होता है सी में। इफ एस डैश टू एस डॉट इज इन आई आई देन सेट एक्शन आई कॉमा डॉलर टू एक्सेप्ट। ये तीन ही नियम है, ये जिसमें एक्शन जो आपकी टेबल है उसको रिप्रेजेंट करता है। गो टू वाला अभी हम बाद में बताएंगे, गो टू भी सिंपल है। गो टू किसके लिए होगा? गो टू सिर्फ और सिर्फ हमारे नॉन टर्मिनल्स के लिए होगा। गो टू हमारे सिर्फ नॉन टर्मिनल्स के लिए होगा, ठीक है। कैसे? ये देखिए प्रोसीजर वही है, यहां पर हमारे टर्मिनल्स दिए होंगे, यहां पर हमारे नॉन टर्मिनल्स दिए होंगे। तो सिंपल सी बात है, आई जीरो का हम गो टू देखेंगे, ई कौन सी सेट पे जा रहा, 1 पे जा रहा होगा, सिंपल है। इसी तरीके से आई जीरो का गो टू हम टी के करस्पॉन्डिंग देखेंगे तो क्या जा रहा होगा, आई टू बन रहा होगा, तो 2 लिख दिया, ठीक है। If any conflicting actions results from the above rules, we say the grammar is not SLR1 grammar, ठीक है। यानी कि अगेन मैं पहले भी बोल चुका था कि आपको ध्यान रखना है कि किसी सेल्स में अगर हमारी मल्टीपल एंट्रीज आ रही हैं, किसी भी सेल में हमारी अगर मल्टीपल एंट्रीज आ रही हैं, तो उस केस उस वो पर्टिकुलर ग्रामर किसी भी पर्टिकुलर जिसकी पार्सर की बात कर रहे होंगे उसको रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये सामने आपके स्लाइड रखी हुई है, 2 मिनट देख लीजिए, इसके बाद किसी को डाउट है तो पूछिए। टेबल पर आएंगे, टेबल पे वापस आने के बाद आपको हम बताएंगे कि कैसे आपका ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। 2-3 एग्जांपल्स मैं बता दूंगा टेबल्स के, फिर टेबल को आपको फाइनली खुद बनाना है। 2 मिनट देख लीजिए इसको, अगर कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक है अंशिता, विश्वास, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि जो भी हमारे पास सेट्स लिखे हुए हैं, कॉपी आपके सामने होगी, उन सेट्स को आप एक जगह समराइज करें, या कर लिया होगा पहले से तो अच्छी बात है, एक जगह लिख लें। साथ ही साथ आपको क्या लिखना है, जो फॉलो निकाला गया है ई टी एंड एफ का, वो सारे फॉलो भी आप कलेक्ट कर लेंगे एक जगह, एक पन्ने पे लिख लीजिए, तभी मैं टेबल आगे बता पाऊंगा, ठीक है। 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सबने कॉपी कर रखे हैं, एक जगह एक पेज पर है? बोलो भाई। पूर्विका, मयंक, ऋतु, शिवम, शिवम प्रेजेंट हो? यस सर। मलिक, शिवम एक जगह लिख लो जो मैंने अभी बोला है, ठीक है। ठीक है सर। आंसर तो इसका हो ही चुका हुआ था ना, पुरानी वाली ग्रामर जो मैं बोल रहा था। सर मैं लास्ट 2 क्लास में नहीं था तो थोड़ा चलो दिक्कत हो ठीक रहा है, है। बात खत्म हो गई, लास्ट 2 क्लास में नहीं थे तो बाकी जो लोग प्रेजेंट थे वो सारी एक जगह आप लिख लें। मैं एक बार फिर से स्लाइड्स दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। ये 17 नंबर की थी, 16 नंबर की आपको स्लाइड में दिखा रहा हूं अभी। ये देखिए, ये हमारी ग्रामर थी, ठीक है। ये आई नॉट है हमारा,
I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, 10, 11। ठीक है, सभी के पास है ना ये? कोई ऐसा है जिसके पास ये सेट्स ना हो? है सर। ठीक है, तो इसको बंद कर रहा हूं मैं। ये वाला फॉलो लिख लीजिए, इसके ETF वेरीफाई करते रहिएगा कि फॉलो कैसे निकला। ठीक है, ETF ये पहले भी हम लोग निकाल चुके थे, इसके फॉलो देख लीजिए, ये लिखे हुए हैं। ठीक है, अब मैं शुरू कर रहा हूं। ठीक है, ये हमारी टेबल कैसे आई। तो सबसे पहले हम I0 को यहां पर ले रहे हैं, जो ऑर्डर मैंने यहां पर दिया हुआ है आपका टेबल का। तो 11 देखिए स्टेट्स दी हुई हैं, तो 11 थी हमारे पास, 0 से लेके 11, यानी कि कुल मिलाकर हमारे पास कितना स्टेट है? हमारे पास 12। 0 को मिलाते हुए आपकी 12 स्टेट्स हैं, 0 से लेके I11 तक। तो I0 शुरू करते हैं। ठीक है, I0 में देखिए क्या क्या प्रोडक्शंस आपके दिए हुए हैं। I0 में दिया हुआ है ई डैश डॉट ई, ये सारे दिए हुए हैं। अब नियम हमारा पहला क्या कहता है? नियम पहला ये कहता है कि इनमें सब में हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? टर्मिनल सिंबल्स जिनके पहले हमारा डॉट लगाओ। तो यहां तक कोई भी हमारा ये जितने T से डॉट F तक कोई भी टर्मिनल सिंबल से पहले डॉट नहीं लगा। ठीक है, अब ये आ जाइए, यहां पे लगा हुआ है डॉट ओपनिंग पैरेंथेसिस से पहले। तो ओपनिंग पैरेंथेसिस से पहले जब डॉट लगा हुआ है तो उस केस में हमें क्या करना है? गो टू ऑफ I0 कॉमा ओपनिंग पैरेंथेसिस। समझ में आ रहा है? गो यस टू सर, यस सर। I0 कॉमा ओपनिंग पैरेंथेसिस, वो देखिए कहां पर गया है, आगे हम देखते हैं। I0 कॉमा ओपनिंग पैरेंथेसिस, ये रहा। गो टू ऑफ I0 कॉमा ओपनिंग पैरेंथेसिस कहां पर गया है? I4। कौन सा सेट बना ये? I4। तो हम क्या लिख देंगे वहां पर? ID के करस्पॉन्डिंग 0 स्टेट में, सॉरी ओपनिंग पैरेंथेसिस के करस्पॉन्डिंग 0 स्टेट में S4। देखिए दिया होगा, ये देखिए ओपनिंग पैरेंथेसिस के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या दिया हुआ है? S4। इसमें किसी को डाउट है? नहीं सर। ठीक है, हाँ। अब वापस आते हैं I0 पर। तो I0 पर हम वापस जब आ रहे हैं तो हमारे पास एक प्रोडक्शन और है, ID F से डॉट ID। तो ID इज ऑल्सो टर्मिनल सिंबल। तो इसका भी हमें गो टू देखना होगा कि I0 कॉमा ID कहां पर जा रहा है, देखते हैं। इसके बाद ही होगा कहीं, ये लिया हुआ I0 कॉमा ID, तो ये किस पे जा रहा है? I5 पर। तो वहां पर हम ID के करस्पॉन्डिंग I0 में क्या लिखेंगे? शिफ्ट 5, यानी कि S5। 0 के ID के करस्पॉन्डिंग शिफ्ट 5, S5। ठीक है, यस सर। वापस अब आते हैं इस वाले पर्टिकुलर प्रोडक्शन में हमारे पास कोई भी ऐसा अब रूल अप्लीकेबल नहीं बचा। क्यों? क्योंकि देखिए अब जितने भी डॉट्स लगे हुए हैं बचे हुए, ये दोनों तो हम लोगों ने कवर कर लिए। ये देखिए किसी भी टर्मिनल सिंबल से पहले नहीं लगे हुए हैं। और दूसरा जो नियम हमारा कहता है कि हमारा राइट मोस्ट सबसे डॉट हो, तो वो भी कहीं राइट मोस्ट नहीं दिया हुआ। तो ये I4 में देख रहा हूं ये। तो ये जो चीज आपके सामने दी हुई है, तो इसमें कहीं भी राइट मोस्ट आपका डॉट नहीं दिया हुआ। टर्मिनल वाला हमने कवर कर लिया, तो वो दोनों आपके जो रूल्स हैं वो यहां पर इंप्लीमेंट हो गए। सेकंड वाला रूल नहीं लगा है, फर्स्ट वाला आपका लग गया है। ठीक है, तो I0 हमारा कंप्लीट हो गया। अब किस पे आना पड़ेगा हमें? I1 पर। I1 पर आइए, दिस इज योर I1। तो E डैश टू E डॉट,
तो ये हमारा वो वाला प्रोडक्शन याद करिए जो हमने थर्ड रूल सी आपको बताया था, जिसमें लिखा हुआ था एस डैश से एस डॉट। तो हमें क्या करना होता है, एक्सेप्ट लिखना होता है। किसके नीचे आप एक्सेप्ट लिखेंगे, डॉलर के नीचे, ठीक है। तो यानी कि स्टेट 1 में डॉलर के करस्पॉन्डिंग हमारा एक्सेप्ट आ जाएगा। देखिए I7 डॉलर ये रहा, 1 ये रहा, एक्सेप्ट, ठीक है। यस सर। वापस आते हैं, और इसमें कौन सा नियम लगता है, इसमें और कौन सा नियम लगेगा, ई से ई डॉट प्लस टी, ये प्रोडक्शन दिया हुआ है। तो ये देखिए प्लस इज पहला वाला। टर्मिनल सिंबल, तो टर्मिनल से पहले आपका डॉट लगा, तो हमें गो टू देखना होगा I1 का प्लस पे। तो देखिए कहां पे दिया हुआ है, गो टू ऑफ आई, ये दिया हुआ I1 कॉमा प्लस क्या बन रहा I6। तो हमें सिंपली क्या लिख देना है, शिफ्ट 6, शिफ्ट 6 आ गया प्लस के करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब एक नियम, ये सारे तो दोनों हमारे हो गए, अब ये देख लेते हैं रिडक्शन वाले, ठीक है। तो रिडक्शन वाले देखने हैं हमें, तो आगे बढ़ते हैं। I1 भी हमारा कंप्लीट हो गया है, I2 पर आइए। तो ये देखिए यहां पर मिल गया हमारा E से T डॉट, तो राइट मोस्ट हमारा डॉट लगा हुआ है, और राइट मोस्ट अगर डॉट लगा हुआ तो A टू अल्फा डॉट हुआ। तो A का हमें क्या देखना होता है, फॉलो। तो आप E का फॉलो देखें, E का फॉलो क्या दिया हुआ है, E का फॉलो दिया हुआ है प्लस क्लोजिंग एंड डॉलर, ठीक है। नीरज को एक्स्ट्रा पे बुला के उसको फंसवा देना, कल वही बात हो रही थी तो। ये बात चल रही थी कि नीरज को ऊपर नीचे लगा दिया जाए, हर जगह सब लगा दिया, यहाँ जरूरत नहीं है जैसे। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब तो हम क्या कर रहे थे, ई से टी डॉट, तो टी डॉट हमारा राइट मोस्ट है, ए से अल्फा हो गया, ए हमारा क्या दिया हुआ ई, तो मैंने बोला ई का आपको फॉलो देखना पड़ेगा। तो ई का जब हम लोगों ने फॉलो देखा तो हमारे पास क्या आया, प्लस क्लोजिंग एंड डॉलर, ठीक है। तो प्लस क्लोजिंग डॉलर के करस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखना होगा, ई से ई कौन सा प्रोडक्शन था, एक मिनट, ई से टी डॉट, तो ई से टी वाला प्रोडक्शन आपको लिखना है। तो ई से टी वाला प्रोडक्शन कौन सा नंबर का है, सेकंड नंबर का। पहला प्रोडक्शन हमारा है ई से ई प्लस टी, और दूसरा प्रोडक्शन था ई से टी। तो नंबर क्या हुआ इसका प्रोडक्शन का, सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे, R2। कहां कहां लिखेंगे, फॉलो में जितने भी हमारे सिंबल्स दिए हुए हैं, फॉलो ये हमारा दिया हुआ है, देखिए प्लस के करस्पॉन्डिंग R2 आ गया, क्लोजिंग के करस्पॉन्डिंग R2 आ गया, एंड डॉलर के करस्पॉन्डिंग R2 आ गया। बताइए कोई डाउट है, समझ में आया इसमें। यस सर। शिवम, अंशिता, R2 वाला एक बार और समझा दीजिए। R2 वाला देखो, R2 क्या Yes, हाई sir. है, तो इसमें हमारा नियम दूसरा लगाना है। तो ये देखिए लग रहा है यहां पर ई से टी डॉट, तो डॉट हमारा सबसे राइट मोस्ट लगा हुआ है इस प्रोडक्शन में। जो Yes, नियम sir. नियम हमने आपको बताए थे टेबल के, ये वाला ए से अल्फा डॉट ये लगा हुआ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक्शन आई कॉमा स्मॉल ए टू रिड्यूस ए टू अल्फा। तो ए हमारा क्या होता है, स्मॉल ए होता है फॉलो ऑफ ए। तो ए हमारा उस जगह क्या है, ए हमारा उस जगह है ई, तो ई का हम फॉलो देखेंगे। तो फॉलो में जितने भी सिंबल्स आएंगे वो सारे हमारे स्मॉल ए कहलाएंगे, ठीक है। सिंपलिसिटी के लिए मैंने क्या बोला था कि ए टू अल्फा जो लिखा हुआ है इसमें हम प्रोडक्शन नंबर ले लेते हैं जो हमारे पास स्टार्टिंग में ग्रामर दी होती है। तो जैसे ई से ई प्लस टी दिया हुआ तो दैट विल बी प्रोडक्शन नंबर 1, ई से टी लिखा हुआ तो दैट इज प्रोडक्शन नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें फॉलो मिल गया जो कि स्मॉल ए हो गया, ठीक है। अब हमें ये वाला प्रोडक्शन सबसे राइट मोस्ट में जहां डॉट लगा हो उसको फाइंड आउट करना है। तो वही चीज यहाँ पर फाइंड आउट करी गई है आपकी 16 में। ये डॉट सबसे लास्ट में लगा हुआ है, ए हमारा ई है, ई का फॉलो देखिए, फॉलो में हमारे पास क्या क्या है,
वो भी मैंने आपको बोला था समराइज कर लीजिएगा। ये ई के फॉलो में देखिए प्लस है, क्लोजिंग एंड डॉलर, देखिए प्लस क्लोजिंग एंड डॉलर, तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या लिखना होगा, ई से टी कौन सा प्रोडक्शन नंबर है, प्रोडक्शन नंबर 2 है, तो इसलिए हमारा रिड्यूस बाई 2, रिड्यूस बाई 2, रिड्यूस बाई प्रोडक्शन नंबर 2। समझ में आया? यस सर, समझ गए। और किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, S7 कैसे आएगा वो भी देख लेते हैं। तो 2 तक कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको देखना है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन दिया हुआ है टी से टी डॉट एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक हमारा टर्मिनल सिंबल है, तो एस्ट्रिक से पहले हमारा डॉट लगा तो हमें देखना होगा गो टू ऑफ I2 कॉमा एस्ट्रिक। देखिए I2 कॉमा एस्ट्रिक कहां दिया हुआ, ये दिया हुआ I7, तो I7 दिया हुआ तो हमें क्या करना होगा, वहां पे S7 लिखना होगा, शिफ्ट 7 कहां पर, जो हमारा ये दिया हुआ है आपका एस्ट्रिक। ठीक है, यस सर। अब ये गोटू वाला भी देख लेते हैं। तो गोटू वाले में सिंपल मैंने क्या बोला, I0 में देखिए गोटू ऑफ ई क्या दिया हुआ है, टर्मिनल वाला देखिए कहीं दिया हुआ है, नॉन टर्मिनल का दिया हुआ है, नॉन टर्मिनल का गोटू, नॉन टर्मिनल का गोटू, ये दिया हुआ देखिए बेटा। I0 कॉमा ई किस पे जा रहा है, 1 पर, I0 कॉमा टी किस पे जा रहा है, 2 पर, I0 कॉमा एफ किस पे जा रहा है, 3 पर, तो 1 2 3 आ जाएगा, वही लिखा होगा वहां पर। ये देखिए ई के करस्पॉन्डिंग 1, टी के करस्पॉन्डिंग 2, एफ के अकॉर्डिंग 3। ठीक है, 1 पर देखिए, 1 पर कहीं कुछ दिया हुआ है, गो टू ऑफ 1, गो टू ऑफ 1, गो टू ऑफ 1 दिया हुआ है, लेकिन नॉन टर्मिनल नहीं दिया हुआ, 1 एक ही था, नॉन टर्मिनल नहीं दिया हुआ, तो देखिए 1 खाली हो गया। इसी तरह 2 खाली हो गया। ये देखिए I4 में आपका दिया हुआ है ई, ठीक है, वो कहां जा रहा है, 8 पे जा रहा है, तो I4 में ई के करस्पॉन्डिंग 8 लिखेंगे, 6 के करस्पॉन्डिंग देखिए टी में 9 लिखेंगे, वही सारी चीजें दी हुई हैं। 8 2 3 9 3 10, ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जो अब यहां पर आपको एक गौर करने वाली बात ये है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये ई से आपने देख दिया 8 आ रहा है, ठीक है, I4 पे, और ये देखिए 2 आ गया, हम स्टेट पर 4 है और ये 2 बता रहा है, यानी कि जब आप गो टू ऑफ टी निकालेंगे तो वो डुप्लीकेट प्रोडक्शन रहा होगा जो कि स्टेट नंबर 2 में एग्जिस्ट करता होगा। ठीक है, यानी कि स्टेट नंबर 2 रहा होगा, जिसको हमने इग्नोर कर दिया होगा क्योंकि वो हमारा नया सेट नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि I2 कहां पर गया है आपका ये, ठीक है, तो बैकवर्ड आपको देखना पड़ेगा। क्लियर, कोई डाउट है? नहीं सर। ये टेबल आपको जस्टिफाई करनी है, आपके सामने है, आपको कॉपी में मैंने पहले ही बोल दिया था, नियम आपको ऑलमोस्ट याद ही हो गए होंगे, नहीं याद हो गए तो आप देख सकते हैं। तो इसको कंप्लीट करके अभी बताइए, 5 मिनट का समय है, अब बताइए आप किस स्टेट तक कंप्लीटली पहुंच गए, किसी को कोई डाउट है, जितने लोग एक्टिवली देख रहे हैं, ठीक है, वो बताएं, बाकियों से मतलब नहीं मुझे। ये अटेंडेंस मार्क कर लेना, इसके अलावा किसी और ने कुछ क्वेश्चन पूछा तो उसको बताने नहीं है, ठीक है। यही आज की क्लास में इतने बच्चे हैं, नहीं को कोई डाउट होगा तो ये इंटरटेन किया जाएगा, बाकी नहीं किया जाएगा।
बताइए भाई, कहां तक पहुंचे? अंशुमान, बहुत दिन से अंशुमान से बात नहीं हुई, क्या भाई, क्या नाराजगी है? अंशुमान, हाँ बताओ भाई, कहां तक पहुंचे? स्टेट नंबर, एक मिनट, मैसेज किया शिवम, पहले लास्ट लेक्चर की रिकॉर्डिंग देख लें आज, फिर लास्ट लेक्चर में किया ही क्या है यार तुमने? लास्ट लेक्चर तो वही नहीं था सर। पिछले से 3-4 लेक्चर्स नहीं अच्छा छूट गए तुमसे हैं तो मेरे, बात, तो इसलिए समझ तुमसे में तो नहीं आ बात रहा। नहीं की। अच्छा ठीक, मैं अंशुमन से बात कर रहा था, अंशुमन, चलो ठीक है। अच्छा पहले का मैसेज है तुम्हारा, कोई बात नहीं, तुम अपना देख लेना रिकॉर्डिंग, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है? अंशुमन बताओ कि कौन सी स्टेट नंबर तक पहुंचे हो? अरे यार ये पता नहीं कौन से आंसर बिल्कुल देते हो, सर कर रहे हैं, सर निकाल रहे हैं, सर हो गया है, समझ लें। अरे कुछ तो बताया हो, कोई तो स्टेट समझ में आई होगी। 3 तक मैंने कितने तक बताई थी? हाँ आई, नहीं I2, हाँ 3 स्टेट्स मैंने बता दी थी। I3 समझ में आई? प्रांजल तुम्हें समझ में आई? हाँ सर, यस सर। अंशिता, सुरुचि, यस सर। समझ में आ गई बेटा? यस सर, आ गई। और सुबह किससे बात कर रहे थे, कंफ्यूजन? श्रुति, श्रुति, श्रुति गुप्ता, समझ में आ गई? चलो ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी कंप्लीट कर लीजिएगा, दूसरी क्लास का समय हो रहा, बाकी कोशिश करेंगे कि हम जो है लैब में इसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ा जाए, ठीक है? चलिए ठीक है, एंड कर रहा हूं।